अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिल्मी चक्कर की एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल बवाल की किस्त नंबर 2 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें बताते हैं कि अनम एक मिडिल क्लास घर की लड़की होती है, पर अपने तमाम दोस्तों को उसने बता रखा होता है कि वो बहुत अमीर घर की लड़की है। दूसरी तरफ शगुफ्ता को बताते हैं जो कि सूट का कारोबार करती है और उसके कारोबार की वजह से पूरे खानदान ने उससे कता ताल्लुक किया होता है। वो अपने देवर शाकिर के घर जाती है, वहाँ शाकिर उसको बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। अब आगे शगुफ्ता शाकिर के घर से आकर अपने बेटे नवीद पर बहुत गुस्सा होती है कि उसकी वजह से आज उसके शाकिर ने बहुत बेइज्जती, और गुस्से में कहती है शाकिर को अपने एक एक लफ्ज का हिसाब देना होगा। फिर दिखाते हैं महम आकर अनम को बताती है कि बाहर इतना बड़ा हंगामा हो गया है और वो यहाँ आकर बैठी हुई है। तो अनम के पूछने पर महम उसे बताती है कि उनके अब्बा और शगुफ्ता ताई में लड़ाई हुई है। तो अनम कहती है उसके अब्बा को किसी के मामले में नहीं बोलना चाहिए, शगुफ्ता ताई जो भी करती है उनका जाती मामला है। और इस बात को लेकर महम और अनम में भी बहस हो जाती है। अनम कहीं ना कहीं शगुफ्ता की साइड लेती है। फिर दिखाते हैं फराज अपनी माँ को फोन पर बताता है कि उसने घर किराए पर ले लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान होती है, तो वो माँ को तसल्ली देता है कि वो परेशान न हो, उसे वहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। वो माँ को कहता है वो थोड़ा सेट हो जाए तो अपनी माँ को भी शहर बुला लेगा। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता की तबीयत बहुत खराब होती है। शाकिर के घर से आने के बाद उसका बीपी शूट कर जाता है। डॉक्टर नवीद को बताता है कि शगुफ्ता का ख्याल रखे। उधर नवीद गुस्से में शाकिर के घर जाता है और उसे लड़ता है और कहता है कि अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर दिखाते हैं माम और अनम में अनम के झूठ को लेकर बहस होती है। माँ मुझे समझाती है कि वो ये सब छोड़ दे, तो अनम कहती है यूनिवर्सिटी छूटेगी तो ये सब भी छूट जाएगा। फिर दिखाते हैं रशीद चाचा की दुकान पर अनम और फराज मिलते हैं। फराज को अनम को देखकर बहुत अच्छा लगता है। फराज अनम को रक्षा करवा कर देता है और रक्षे का किराया भी देता है और चला जाता है। फिर दिखाते हैं नवीद अपनी माँ से कहता है वो अनम से ही शादी करेगा। अनम अब उसकी जिद बन गई है। तो शगुफ्ता उसे कहती है वो लोग हमारी शक्ल भी दिखना नहीं चाहते, रिश्ता कहाँ से देंगे। तो नवीद अपनी माँ से कहता है क्या उसने हार मान ली है। तो शगुफ्ता कहती है वो हार नहीं मानेगी, शाकिर के कहे एक एक लफ्ज का बदला वो जरूर लेगी। फिर शगुफ्ता का कारिंदा गुलखान आ जाता है जो शगुफ्ता को सूद का काम चलाने में मदद करता है। तो शगुफ्ता गुलखान को कहती है उसे एक मुलाजमा चाहिए जो किसी गरीब घर से हो। तो गुलखान कहता है बंदोबस्त हो जाएगा। फिर दिखाते हैं अनम अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, वो अनम के बर्थडे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अनम की दोस्त अंबर आ जाती है। अंबर अनम से मदद मांगते कि वो उसे और दिलावर को मिलने में मदद करे, पर अनम उसे बुरी तरह मना कर देती है। फिर दिखाते हैं शाकिर को तनख्वाह मिलती है तो अपनी बीवी को पैसे ला कर देता है, पर उसकी बीवी कहती है ये पैसे कम है, अब इसमें उनका गुजारा नहीं होता। तो अचानक अनम आ जाती है और अपनी माँ के हाथ से कुछ पैसे छीन लेती है और कहती है उसे अपनी दोस्त को तोहफा देना है, उसे इन पैसों की सख्त जरूरत है, और चली जाती है। माँ अनम के कमरे में आती है और अनम को खूब सुनाती है कि घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है और तुम्हें अपनी दोस्त को हजारों का तोहफा देना है, और वो अनम से पैसे वापस ले आती है। अनम आकर अपने माँ बाप को खूब सुनाती है कि वो इस तंगदस्ती की जिंदगी से वो तंग आ गई है और वो गुस्से में चली जाती है। फिर दिखाते हैं शाकिर बहुत उदास होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो अपने घर वालों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी से दिलासा देती है और कहती है अनम तो है ही ऐसी, रोज कोई ना कोई फरमाइश कर देती है, आप दिल छोटा ना करें, आप हक हलाल की जो कमाते हैं हम उस पर राजी हैं। फिर दिखाते हैं शाकिर अनम के पास आता है और अनम को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि उसे अपने बच्चों की महरूमियों का अंदाजा है, मगर वो बहुत मजबूर है, और फिर वो अनम को साथ लेकर खाना खाने चला जाता है। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता को डरावना ख्वाब आता है जिसमें एक औरत उसका गला दबा रही होती है और उसे कहती है कि उसने उसका कत्ल किया है, वो शगुफ्ता को नहीं छोड़ेगी, और शगुफ्ता चीखती चिल्लाती है। तभी नवीद आकर माँ को नींद से उठाता है और उसे कहता है कि वो बस एक ख्वाब देख रही थी, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे कहीं से दम वाला डलवाने की जरूरत है ताकि इन बुरे ख्वाबों से उसकी जान छूट सके। फिर दिखाते हैं फराज की माँ फराज से फोन पर उसकी शादी के बारे में बात करती है। तो फराज कहता है वो गाँव की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। तो उसकी माँ कहती है अगर उसे शहर में कोई लड़की पसंद है तो बता दे। फिर दिखाते हैं अनम अपने घर से निकलती है तो नवीद मिल जाता है और उसे कहता है वो उसे शादी करना चाहता है, और अनम को कहता है कि वो उसके साथ भागकर शादी कर ले। ये सुनकर अनम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आइंदा ऐसी कोई बात न करे। उधर शाकिर अनम को लेकर बहुत परेशान होता है। वो अपने एक दोस्त से अनम के लिए उधार मांगता है। फिर दिखाते हैं गुलखान कुछ गरीब लोगों को शगुफ्ता के पास लेकर आता है। वो लोग बहुत जरूरतमंद होते हैं। शगुफ्ता उन्हें 1 लाख रुपए देती है और उनकी बेटी को नौकरानी रख लेती है। वो लड़की बहुत रोती है और अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप पैसे लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शगुफ्ता उस लड़की से कहती है रोना धोना बंद करे और घर के काम काज शुरू करे, और ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।